विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में शौर्य जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत में भी सभी जिलों प्रखंडों में शौर्य यात्राएं पिछले कई दिनों से निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज इंदौर के दशहरा मैदान से मालवा प्रांत की शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। बरसते पानी और विपरीत मौसम के बावजूद इस यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समाजजन उपस्थित रहे। इस यात्रा में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रा में श्री राम दरबार का रथ सभी के लिए आकर्षण का विषय बना रहा। रथ पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां विराजित थी। यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होकर महू नाका, राज मोहल्ला, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, मालवा, मील, गीता भवन होते हुए शिवाजी प्रतिमा पर समाप्त हुई। वहीं मार्ग में विभिन्न मंचों द्वारा यात्रा का स्वागत भी किया गया। यात्रा में इंदौर के अलावा मालवा प्रांत के देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ओंकारेश्वर, सनावद, बड़वानी, सेंधवा के साथ अन्य प्रमुख नगरों से भी कार्यकर्ता उपस्थित थे। यात्रा से पूर्व मंचीय कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रांत मंत्री विनोद शर्मा ने शौर्य यात्राओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्राएं मालवा प्रांत के 8 विभाग, 28 जिले, 182 प्रखंड में निकाली गई। यात्रा में मालवा प्रांत में 8046 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा में अलग अलग 33,502 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन एवं 32 बसों में 1,21,800 की संख्या में कार्यकर्ता और समाजजन उपस्थित रहे। यहाँ से बातचीत चल रही थी, बारिश आ रही है ऐसे समाचार थे। 2 दिन में 30 सेंटीमीटर पानी। फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से समाचार आया कि नर्मदा के सब डैम भर गए और नर्मदा ओंकारेश्वर में 60 फुट ऊपर तक चल रही है। उसके बाद में समाचार आया कि ओंकारेश्वर का राजकीय कार्यक्रम वर्षा के कारण स्थगित हो गया। मुझे किसी ने सलाह दी कि मैं फोन करूं और पूछूं कि बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकलेगी कि नहीं। मैंने नहीं पूछा। एक गीत है ना, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। तो मुझे जिसने कहा कि पता करो, मैंने कहा पता नहीं करूंगा। ये बजरंग दल की यात्रा है, ये शौर्य यात्रा है। कितनी भी बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, एक बार बजरंगियों ने तय कर लिया कि यात्रा निकालनी है तो प्रकृति की या मनुष्य की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। और ये जो नारा है देश का बल, इसके साथ में दूसरा भी नारा लगाते हैं लोग, बजरंग दल के जीते हैं। माने पूरा देश भरोसा कर सकता है इस शक्ति पर। कोई भी कठिनाई आए, कोई भी चुनौती आए, सड़क पर आए, मैदान में आए, अंदर से आए, बाहर से आए, कानून की मर्यादा में रहकर सबसे आगे खड़े होने वाले लोगों की टोली है। मैंने एक संवाददाता को कहा था, एक कार्यकर्ता को लगाया था, ये जो गौ हत्या की खबरें आती हैं कि वहां गाय मारी गई, वहां गाय मारी गई, वहां पे लड़की भगाई गई, तो ऐसी खबरों का संकलन किया और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि 10 खबरों में से 8 खबरें ये भी बताती हैं कि बजरंग दल के लोगों ने तुरंत मौके पर जाकर विरोध किया और परिस्थिति को संभाला है। आपको ध्यान होगा, अभी तो कुछ समय हो गया,
टेलीविजन की एक डिबेट में हमारी एक बहन ने कुछ बात कही थी। वो बात उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कही थी, वो गलत भी नहीं थी। जो मुसलमान मानते हैं वही कहा था कि इस उम्र में शादी कर ली और इस उम्र में संबंध बनाया। मुसलमान भी मानते हैं कि वैसा हुआ, पर देश भर में भड़काना शुरू हो गया। और शुक्रवार के दिन मस्जिदों से निकले नमाज के बाद में गलियों में सड़कों पर गए, कहीं कहीं पत्थर मारे, कहीं कहीं दुकानें जला दी। और फिर कोई यहाँ खड़ा हो गया और खड़ा होकर चिल्लाने लगा, इसकी एक ही सजा, सिर धड़ से जुदा। तो बजरंग दल को कहा गया कि भाई इसका तो मुकाबला होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। शुक्रवार को ये घटना हुई थी, अगले शुक्रवार को दोबारा हो सकती थी। बजरंग दल ने फैसला करा कि वीरवार के दिन, जुमे से एक दिन पहले, सारे देश में जिला स्थान पर धरने देंगे। वो धरने दिए गए और उन धरनों में ये चुनौती दी गई कि पिछले हफ्ते तुम आए थे, हमें अंदाजा नहीं था, पर अब हम तैयार हैं। कानून भी हमको आत्मरक्षा का अधिकार देता है। कल जुमे का दिन है, नमाज पढ़ना और घर चले जाना, पर अगर सड़क पर आओगे तो बजरंग दल मैदान में खड़ा होकर आत्मरक्षा के अधिकार के लिए मुकाबला करेगा। सार्वजनिक कहा था। उसी दिन शाम को शाही इमाम जो दिल्ली की जामा मस्जिद के हैं, उनका बयान आ गया कि कुछ लोग मुसलमानों को मस्जिद में आकर भड़काते हैं, जुमे की नमाज के बाद बाहर ले जाते हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। और ये ध्यान रखो कि कल कोई आदमी सड़क पर नहीं निकलेगा। जमीयत उलेमाए हिंद का बयान आ गया कि हमारे आंदोलन का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये ताकत है। मालूम है कि बजरंग दल जो कहता है उसको करके दिखाता है। तो पाकिस्तान को भी लगा, बाकी लोगों को भी लगा कि अब क्या करें, सड़क पे निकलना तो बंद हो गया, इस विरोध को जिंदा कैसे रखें। तो राजस्थान में उदयपुर में जैसे तालिबान करता है, वैसे एक दर्जी की हत्या हो गई कन्हैया की, और कन्हैया की हत्या करने के बाद में वो वीडियो पर आए और वीडियो में कहा कि हमने मारा है। फिर एक देश भर में शुरू हो गया, जो कोई भी अपने सोशल मीडिया पे उसके समर्थन में लिखता था, उसको कोई ना कोई मुसलमान धमकी देता था कि तू ये पोस्ट हटा दे, और अगर नहीं हटाओगे तो हम आ रहे हैं। आपको ध्यान है आपने क्या किया था? बजरंग दल ने एक हेल्पलाइन जारी की थी। कोई धमकी देता है तो हमको बताओ। मेरे से प्रेस ने कहा कि क्या करेंगे आप लोग? मैंने कहा हम पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, धमकी देने वाले को पकड़वाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। 2 दिन में धमकियां आना बंद हो गया। केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, रामायण महाभारत सनातन को गाली देने वाले लोगों को उन्होंने कहा कि सनातन 800 वर्ष मुगलों और 200 वर्ष अंग्रेजों के शासन में भी टिक रहा है, और वह सनातन इंडिया अलायंस और इन जैसी विचारधारा के लोगों के प्रयास समाप्त होने वाला नहीं है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के सह प्रचार प्रसार प्रमुख रवि कसेरा ने बताया कि मंच पर पूज्य संत श्री राधे राधे बाबा, पूज्य संत मोहंती दास जी, पूज्य संत पवन दास जी,
बिहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, बिहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष महेश गोठी, प्रांत उपाध्यक्ष दीदी माला सिंह ठाकुर, प्रांत मंत्री विनोद शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री नंददास दंडौतिया, प्रांत संयोजक नितिन पाटीदार उपस्थित थे। यात्रा के समापन पर आभार विभाग सह मंत्री संजय सिंह चौहान ने व्यक्त किया। हर एक ब्लॉक तक चल रही है। हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त जिनको है, ऐसे युवक पूरे देश में जाकर भारत माता की जय और राम जी की जय, ये दो संदेश ले जा रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं उन सब शक्तियों को जो इस सनातन को चुनौती दे रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तर्क से नहीं कर रहा, गाली गलौज से कह रहा है। कोई बोलता है मच्छर हैं, कोई दूसरा कहता है नहीं नहीं एड्स हैं। अपने अपने घर से खड़े होकर के इस तरह के जो बड़बोल हैं, इसको हम सड़क पर आकर चुनौती दे रहे हैं और लोकतंत्रीय तरीके से लोकतांत्रिक लड़ाई में सड़क पर भी इसको जीतेंगे। सर, ये मेवात में जो घटना हुई थी अभी पिछले कुछ समय पहले नूह में, तो ये सुनियोजित तरीके से जो कायराना हरकत होती है हर बार, इसका किस तरह से हम जवाब देंगे? हर तरह से जवाब देंगे। वहाँ की सरकार भी जवाब दे रही है, अपराधियों को भी पकड़ रही है। हमने भी घोषणा की थी और उन सब लोगों को सुनाकर की थी कि ये यात्रा हिंदू समाज श्रावण के सोमवार को पूरा करेगा। वो यात्रा सबके रोकने के बावजूद भी पूरी हुई है और मेवात के हिंदू ने, देश के हिंदू ने मेवात की चुनौती को स्वीकार किया है। वहाँ किसी किस्म की गुंडागर्दी सहन नहीं हो रही है। अभी राम मंदिर का जैसे होने जा रहा है, तो इसके बाद में हम मथुरा पर भी आएंगे और ताजमहल में जो तेजो महालय मंदिर है उस पर भी हम आएंगे। तो क्या तैयारियां है हमारी? आपकी तैयारियां क्या है मुझे पता नहीं। आपके साथ है सर। बिल्कुल। मथुरा और काशी, इन दोनों जगह पर हम यह निश्चित मानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़कर वहाँ पर ढांचा खड़ा किया गया और शिव जी के पुरातन स्थान को तोड़ के ज्ञानवापी खड़ी की गई। ये स्थान हिंदू समाज को वापस मिलने चाहिए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हम जीतेंगे और न्यायालय की जीत के द्वारा वहाँ मंदिर बनाएंगे। आज जो यात्रा निकाली जा रही है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। ये यात्रा पूरे देश में है। भगवा झंडा, हनुमान जी, वीरता, शौर्य, ऐसा शौर्य जो राम जी की मर्यादाओं में रहता है, जो कानून नहीं तोड़ता है, पर दुष्ट शक्तियों को हर तरह से उत्तर देकर पराजित करने का साहस रखता है। सनातन धर्म को लेकर लगातार छीटा कशी। ब्यूरो रिपोर्ट।